इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन भुवि दोषा कथमपि दोषा नवे सा विद्या, दुख क्षयादि दृष्टिर भ्रांतिरपीयम महाभ्रांति। यदि वृंदावन में किसी के प्रति दोष दिखाई दे तो उसकी निंदा मत करना। क्यों? क्योंकि श्री लाडली जी ने उसे पसंद किया है। जब हमारी महारानी जी ने उसको पास दे दिया वृंदावन आने का, वृंदावन वास का, तो आप अपने पुण्य नष्ट करेंगे उसकी निंदा करके। इसलिए धाम में कभी किसी की निंदा न करो, धाम में कभी किसी की आलोचना मत करो, अवहेलना मत करो। कह रहे हैं यदि कोई वृंदावन में दोष देख करके, वृंदावन वासियों का दोष देख करके निंदा करता है तो ये सोचना मात्र ही उसके सुखों का नाश करके अविद्या का प्रकाश कर देता है। अंधकार भाई अविद्या उसके हृदय में प्रकट हो जाती है। परंतु दुखाक्षयादि दृष्टि, चलो बाहर चलते हैं, 10 दिन घूम आते हैं तो कुछ भगत जगत से रुपया मिल जाएगा, फिर हमारे दुखों का नाश हो जाएगा। बोले महाभ्रांति। ये महान दुखमयी बात उसने सोच ली। आप सच्ची मानिए, वृंदावन ऐसा महादानी है, कल्प वृक्ष है, कुछ कमी नहीं है, अपार खजाना है, सुख का, कृपा का, दया का, क्षमा का, वात्सल्य का, समस्त सद्गुणों का, रास विलास का ये खजाना है वृंदावन। अनन्य निष्ठावान जो हो गया वृंदावन का, वो लोक और परलोक दोनों जगह धनी हो जाएगा। विश्वास कर लीजिए, ये हम अपने जीवन के अनुभव की बात कहते हैं। जो श्रीपाद कह रहे हैं कि दुख क्षय के लिए अगर कहीं और हाथ पसारा तो घाटा हो जाएगा, केवल वृंदावन के भरोसे हो जाओ। जब हमारे शरीर की 18-19 वर्ष पहले 1800 रुपया की दवा तय हुई, डॉक्टर ने पहला पर्चा बनाया 1800 रुपये। 1800 रुपये, 18 रुपये तो थे नहीं। तो सोचा मरना है वृंदावन में ही, बस कहीं नहीं जाना। पूर्व गुरु आश्रम के लोग आए, उन्होंने कहा हम गांव से चंदा करके हर महीने दवा हर व्यवस्था करेंगे, आप चल। नहीं, हम अपने प्राण वृंदावन में त्यागेंगे, चाहे जितना भयानक कष्ट हो। नहीं दवा की व्यवस्था होगी, ऐसे ही मरेंगे। और ऐसा था कोई उस, अभी जो पूर्व में पीछे जुड़े वो लोग जानते हैं कि हमारा जीवन कैसा था। अब जो जीवन देख रहे हो ये केवल भगवद आश्रित जीवन है। जैसे महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, अब हमारा बस नहीं रह गया कि हम वैराग्य या जितना प्रभु जैसे चला रहे हैं चला। जहां 1800 रुपये महीने की दवा नहीं थी, वहां रोज डायलिसिस हो रहा है। क्या क्या व्यवस्थाएं उनकी। हमने किसी से मांगा थोड़ी है, हमने चाहा थोड़ी। हम तो ये चाहा था कि तड़प तड़प करके राधा राधा बोलते हुए मर जाए। कोई पानी देने वाला ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, कोई जानने वाला ना हो। 3 नियम लिए थे। जिंदगी में कभी हमारे नाम जमीन नहीं होगी, हमारे नाम 1 पैसा बैंक में नहीं होगा, और हमारा कोई एक शिष्य नहीं होगा। 2 नियम तो भगवान की कृपा से है, तीसरा टूट गया कि शिष्य नहीं होगा। सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई, हमारी आज्ञा है, आप शिष्य बनाइए। लाडली कुंज में थे, आप आज्ञा कर दिए, फिर गुरु आज्ञा के आगे कुछ नहीं होता। आज भी 1 रुपया नहीं पास, 1 नाम नहीं। अगर 10 की किसी को दिलाना है तो हमें दूसरे से कहना होगा। हमारे नाम 1 चम्मच भी नहीं। पर क्या कमी रखा श्री जी ने? सब कुछ वृंदावन ने दे दिया, सब कुछ। बिस्तरे सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। अक्षर सा जो वाणी जी में लिखा है
वो सब बरसा दिया उन्होंने। अपना क्या प्रयास, किसी योग्य नहीं, किसी कार्य लायक नहीं, न शरीर से न मन से, केवल कृपा, केवल कृपा। इसीलिए श्रीपाद कह रहे दुख क्षयादि दृष्टि, यदि तुम्हारी ऐसी दृष्टि हो गई कि चलो दुख का नाश करने के लिए बाहर हमको अमुक अमुक रुपए मिल जाएंगे, अमुक सामग्री मिल जाएगी, ये सब नहीं। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार। कोटि कोटि चिंतामणि अगर मिल रही हो तो भी नहीं जाना चाहिए। और विविध रतन अनेक, वृंदावन का आश्रय लेने वाला यदि बाहर का भाव बना लिया कि पैसे बाहर से लाएंगे और वृंदावन में आनंद से रहेंगे, तो कह रहे हैं दुख क्षयादि दृष्टिम भ्रांति रपीयम महाभ्रांति। ये तो भ्रांति नहीं, महाभ्रांति है, क्योंकि आश्रय उसका दूसरों को होगा, वृंदावन का नहीं होगा। अपना आश्रय रखना है वृंदावन। महाकल्पतरु क्या चाहिए जब प्रिया प्रीतम दे देता है वृंदावन, तो ये खान पान कपड़ा लत्ता है, कैसे तुम्हें बताए। सर्दी प्रारंभ नहीं होती, वस्त्र आ जाते हैं। कोई सामग्री घटने नहीं पाती, भोजन की व्यवस्था होती है। बिजली कटने नहीं पाती, बिजली के बिल की व्यवस्था होती है। और किसी से किसी भी तरह की मांग याचना नहीं कि भाई आप साधकों के लिए वस्त्र दे दे, या साधकों के खर्चे की व्यवस्था कर दे, या बिजली की व्यवस्था, सब वृंदावन कर रहा है। भरोसा वृंदावन का लो। वृंदावन प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाता है, हम जीवों या बिजली की व्यवस्था वृंदावन कर रहा है। वृंदावन का लो। वृंदावन प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाता है, हम जीवों की बात क्या है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे भ्रांति रपीयम, वो महाभ्रांति है जो कोई वृंदावन के अलावा और किसी से चाहे। अरे हम वृंदावन से चाह करते हैं तो प्रिया प्रीतम दे देता है वृंदावन, और क्या। जब अखिल लोक चूड़ामणि भगवान को दे दिया तो और क्या देने की कमी रह जाएगी वृंदावन की। निश्चित विश्वास मानो। बिल्कुल ये हम अपने अनुभव की बात कहते, केवल वृंदावन, केवल वृंदावन। वृंदावन महान उदार दानी कल्प वृक्ष, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। अरे कोटि कोटि कल्प वृक्ष समानता नहीं कर सकते। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। वृंदावन 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 वृंदावन। मान लो हमारी बात, कितना भी कैसा मलिन हो, वृंदावन परम उद्धार परम स्वच्छ करके प्रिया प्रीतम के पास पहुंचा देता है। अब एक बात बड़ी सावधानी की कह रहे, अनंत अपराध और बन जाए तो सब क्षमा हो जाएगा, लेकिन किशोरी जी के प्रति अपराध न बनने पावे, नहीं लालजू क्षमा नहीं करेंगे। राधानंत अपराधात पतताम वादाम बुधावन अनुद्धारा, वृंदावनमपि मंदायत इहि करुणार्ध दिक प्रसारे। यद्यप महाकरुणामयी श्री जी है, महाकरुणामय वृंदावन है। जो राधा किशोरी का उपहास करते हैं, जो राधा किशोरी की अवहेलना करते हैं, जो राधा किशोरी के प्रति और श्री कृष्ण के प्रति भेद बुद्धि करके, तो फिर उनका पतन निश्चित है। फिर न वृंदावन उद्धार कर पाएगा और न कोई भगवत तत्व भी, क्योंकि सब तत्वों के तत्व श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का तत्व राधा। अगर राधा किशोरी का अपराध बन गया तो श्री कृष्ण भी क्षमा नहीं कर सकते। राधा राधा कहोगे तुम्हारे अनंत जन्मों के अपराधों को नष्ट कर देंगे। और कोई अपराध बन गए तो महारानी जी इतनी कृपालु हैं, अवगुण करे समुद्र सम गणत नापनो जान, ये मेरा जन है, ये जानकर क्षमा कर। लेकिन राधा किशोरी के प्रति अपराध, बस ये बहुत सावधानी की जरूरत है। श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम किशोरी जी महाराज है। आह्लाद श्री कृष्ण का जब रूप धारण किया तो राधा नाम हुआ। राधा जिसकी आराधना श्री कृष्ण करते हैं, राधा आराधन तत्परा, गोपाल शास्त्र नाम। राधा आराधन तत्परा,
तत्परता पूर्वक श्री किशोरी जी की आराधना करते हैं, वो राधा तत्व है। इसलिए कभी किशोरी जी के प्रति कोई अगर कोई ऐसी मन में धारणा या स्फुरना हो तो उसको हटा दो राधा नाम के प्रभाव से। नहीं तो कह रहे हैं कि और अनंत अपराध क्षमा हो जाएंगे, लेकिन किशोरी जी के प्रति यदि कोई अपराध किया तो फिर वो ना वृंदावन करुणा करेगा ना श्री कृष्ण करुणा करेंगे। श्री कृष्ण के हृदय की एकांतिक स्थिति का नाम राधा है। राधा कोई और नहीं है, श्री कृष्ण का जो प्रेममय रूप है वही राधा है। इसलिए यहां श्रीपाद सावधानी के लिए कह रहे हैं कि श्री किशोरी जी के प्रति किया हुआ अपराध वो समुद्र रूप धारण कर लेता है। ऐसे पतित व्यक्ति का ना तो वृंदावन करुणा दृष्टि से देखता है ना प्रभु देखते हैं, फिर क्या हालत होगी। इसलिए हम अन्यत्र तो अपराधी मान सकते हैं, लेकिन राधा चरणारविंद का अपराध ना होने पावे। दिव्य शरणागति प्यारी जो कोई स्त्री नहीं है। अरे सोचो ना, जहां अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी आसक्त हैं वो कोई स्त्री हो सकता है। इनका नाम मोहन है, ये मोहित नहीं होते कहीं भी। स्वयं मोहिनी रूप धारण किया तो सबको मोह लिया भगवान शंकर सहित। ये मोहन है, मोहित कर लेते हैं, मुनियों को मोहित कर लेते हैं, लेकिन ये स्वयं कहीं मोहित नहीं होते। तो हमारी प्रियाजू क्या है? प्रेमाधीन लालजू को कहा गया प्रेम के समुद्र का सार श्री प्रियाजू है। इसलिए प्रेममयी है, रोम रोम प्रेममयी है। कभी श्री जी के प्रति कोई ऐसी बात हो तो श्री जी के ही चरणों में तुरंत प्रार्थना करो। देख लो लाडली जू, ये मन बड़ा दुष्ट है, ऐसा कह रहा है, हे स्वामिनी जी मेरी रक्षा करो, वो बड़ी करुणा में ये बचा लेंगी। श्री जी के प्रति अपराध ना होने पावे, ये बहुत खास बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं। जितनी मात्र शक्तियां हैं सब श्री जी के अंश से हैं। श्री जी सबकी अंशी हैं, इसलिए कहीं त्रुटि ना होने पावे, नहीं अन्य शक्तियां आपको घेर लेंगी। कह रहे हैं वो अपराध समुद्रवत आपको डुबो देगा, न वृंदावन रक्षा कर पाएगा न लालजू रक्षा कर पाएंगे। यदि श्री जी के प्रति अपराध बन गया, श्री जी के प्रति तनिक भी दोष दृष्टि बन गई। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा